हर एक कवि शायर का कोई ना कोई एक आइडियल होता है और तमाम शायरों कवियों के पढ़ने सुनने के बाद उसके मन में एक ख़ास कवि या दो चार ख़ास कवि या शायर बैठ जाते हैं जिनकी शायरी या जिनकी कविताएं उसको अच्छी लगती हैं। जब मैंने शायरी की दुनिया में कदम रखा तो पढ़ा तो मैंने गालिब साहब को, मीर तकी मीर साहब को, इब्राहिम ज़ौक़ को, दाग साहब को, नज़ीर अकबर आबादी साहब को, बहुत लोगों को पढ़ा, फैज़ को। लेकिन फ़िराक़ गोरखपुरी और मजाज साहब को मैंने जिस हिसाब से पढ़ा वो इन सब से हटके थे। और दाग साहब ने उस समय फ़ारसी की शायरी को जो है बिल्कुल सरल ज़ुबान की शायरी की और उन्हें आसान शायरी की। लेकिन उसके बाद के जो शायर आए उन्होंने शायरी को सौंदर्य से निकाल के, आँखों, शराब और पैमाने से निकाल करके आम आदमियों से जोड़ने का प्रयास किया या आम आदमी की ओर लेके गए। उनमें रघुपति साहब, फ़िराक़ गोरखपुरी साहब, मजाज तो खैर काफ़ी पीते थे तो उनने भी की है। लेकिन मजाज साहब ने 1935 में प्रगतिशील लेखक ज्वाइन किया था प्रेमचंद की, तो उसमें वो उन्हें तरक्की पसंद याफ्ता शायरों में उनका नाम आता और वो उसमें चले गए थे। तो उनकी शायरी भी ज़बान की शायरी और आम आदमी की शायरी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सब प्रकार की शायरी थी। तो रघुपति साहब गोरखपुरी को तो मैंने बचपन में जब स्कूली जीवन में पढ़ता था तब पढ़ा था उनको। ये उनकी पैदाइश गोरखपुर में 1896 में हुई थी। इनके पिताजी भी इबरत नाम से शायरी करते थे और उनको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शायरी उनको घुट्टी में मिली थी क्योंकि उनके पिता शायर थे। फिर बाद में जब स्कूली जीवन से हायर लेवल पर गए तो इन्होंने प्रोफेसर नासरी को अपना उस्ताद बनाया और वो शायरी उनसे सीखी। उनका ये सोच था हमेशा कि यार अब ये बहुत हो गया, आँखों की बात करना, महबूब की बात करना, ये बात करना, अब कुछ उसमें नयापन लिया जाए और थोड़ा सा फ़ारसी अरबी से के ठेठ शब्दों से हटकर हिंदी के शब्द भी डाले जाएंगे। तो गोरखपुरी साहब ने कहा, जैसे उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गोधूली की बेदा। शायरी की दुनिया में गोधूली कोई नहीं बोलता, शाम सरे शाम, इस प्रकार से उन्होंने गोधूली शब्द का प्रयोग किया। और मंचों पर कई बार उनके लिए बहुत से शायरों ने टोका भी इस बात पे, अरे आप कैसी शायरी करते उर्दू फारसी से हट के आप हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा आप ये तो ठीक है, आप जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हिंदी भी बोली जाती है, दूसरी शायरी भी बोली जाती है, आम शब्द भी बोले जाते हैं, वो शायरी सबसे ज़्यादा ठीक है जो आम आदमी समझे। और जो मैं शायरी की बात है तो अब मैं शेर क्या कह रहा हूँ, आप वो शेर समझिए। मंचों पे कई बार डांट दिया। और एक बार एक वाक़या है कि एक बार वो मंच पे अपनी नज़्में गज़लें पढ़ रहे थे तो दो तीन जो शायर वहाँ आमंत्रित बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, अरे फ़िराक़ साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप शायरी कीजिए, बकवास कर रहे हैं आप। तो वो बड़े हाजिर जवाब थे। तो माइक करके उन्होंने कहा, साहब मैं तो अपनी गज़लें और शायरी पढ़ रहा हूँ, बकवास तो आप कर रहे हैं, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं, मैं तो पढ़ने आया हूँ। तो ऐसे थे वो साहब। तो उन्होंने जो शायरी की वो पूरी आम आदमी से जुड़ के की और उनके शेर एक से एक है, मैं तो कितना बयान करूं, क्योंकि वो प्रोफेसर भी रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर करते रहे, बाद में वहीं उनका देहांत भी हुआ 1982। इनको रुबाइयाँ कहने का, क़तात कहने का, रुबाइयों के मामले में कहा जाता है कि खय्याम साहब की रुबाइयाँ होती, लेकिन फ़िराक़ गोरखपुरी साहब ऐसे हैं कि जिनकी रुबाइयाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और रुबाई कहना बड़ी बात नहीं क्योंकि सिर्फ 24 बहरें होती, एक एक रुबाई को कहना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। कथा आदमी कह देता है, जैसे आपके मुक्तक कह देते हैं, ऐसे कथा कहे जाते, लेकिन रुबाई की तो बहरें होती, उनमें उन्होंने कहा। तो उनकी बड़ी फेमस रुबाइयाँ हैं। तो गज़लें भी कहीं उन्होंने, नज़में भी कहीं और बहुत सी जो अपनी रचनाएँ की, तो वो अपने क़तात के कारण, रुबाइयों के कारण, अपनी गज़लों के कारण जाते हैं। 1982 में उनका देहांत हुआ। इसके पहले 1961 में उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, उनमें 1 लाख नकदी मिली थी और ज्ञानपीठ बड़ा भारी सम्मान मिला था। आज अगर फ़िराक़ साहब नहीं है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं जो पढ़े लिखे शायर हैं, वो फ़िराक़ साहब को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ही वॉज प्रोफेसर उस समय, वो भी थे। ऐसे ही मजाज साहब के बारे में कहूँगा, उनकी थोड़ी सा बता दूँ क्योंकि अब तो रचना पढ़ना है मुझे, कि मजाज साहब भी पढ़ाते थे। वो वहाँ लखनऊ के पास ही पैदा हुए, तो वहाँ
जग्गन नाम था, रातों रात जगा करते थे, वो पढ़ते थे। असरार अहमद उनका नाम था, असरारुल हक। तो एक ऐसा वाहिद शायर हुआ है, वो है मजाज, जो इतनी कहने की दम रखता था, मैं भी गालिब से बढ़ के लिख सकता हूँ। क्या मैं गालिब नहीं हूँ क्या? मैं जो लिख रहा हूँ उसको पढ़ के बताओ, क्या गालिब से कम है? ऐसा दूसरा शायद पूरी दुनिया में आज तक पैदा नहीं है जिसने गालिब को चैलेंज किया हो। लेकिन वो कहा, जिसने मजाज साहब को पढ़ा है, उनकी नज़में पढ़ी हैं, जो उनके बारे में पढ़ा है, वो इस बात को कहेंगे कि नहीं, हाँ साहब उसकी बात में दम था। और वो तो सब प्रकार का, शायद दिल्ली में उनने वहाँ नौकरियाँ भी की, लेकिन उनको वो मारे इसलिए गए क्योंकि उनको प्रेम हो गया था, और प्रेम होने के कारण जो उनको प्रेम का मिली नहीं, और शराब में लोगों ने उनको डुबो दिया, और अंत में वो शराब के कारण ही मारे गए। तो बड़ी कम आयु में 1952 में उनकी डेथ हुई। खैर, यहाँ मैं फ़राक साहब की बात कर रहा हूँ, तो उनकी ये गज़ल एक पेश खिदमत है, बड़ी फेमस है, लोगों ने पढ़ा हुआ। मैं आपको वही गज़ल सुना रहा हूँ, और वो भी तहत में, ठीक है? तो गज़ल फ़राक साहब की ये गज़ल का ये मतलब पेश खिदमत है। मतलब है कि सुकूत शाम मिटाओ, बहुत अंधेरा है। सुकूत शाम मिटाओ, बहुत अंधेरा है। सुखन की शम्आ जलाओ, बहुत अंधेरा है। सुकूत शाम मिटाओ, बहुत अंधेरा है। सुखन की शम्आ जलाओ, बहुत अंधेरा है। और गज़ल का पहला शेर समाप्त करवाएं। चमक उठेगी स्याह बख्तियाँ ज़माने की, चमक उठेंगी स्याह बख्तियाँ ज़माने की। नवाए दर्द सुनाओ, बहुत अंधेरा है। और शेर बड़ा कीमती था कि चमक उठेंगी स्याह बख्तियाँ ज़माने की, नवाए दर्द सुनाओ, बहुत अंधेरा है। और शेर समाप्त फरमाएं। दयारे गम में दिले बेकरार छूट गया, दयारे गम में दिले बेकरार छूट गया। संभल के ढूंढने जाओ, बहुत अंधेरा है। दयारे गम में दिले बेकरार छूट गया, संभल के ढूंढने जाओ, बहुत अंधेरा है। और शेर समाप्त फरमाएं। ये रात वो है कि सूझे जहां न हाथ को हाथ। कितनी बढ़िया बात है साहब। ये हाथ वो माहौरी टाइप का इस्तेमाल है जहाँ, ये हाथ वो है कि जहाँ, ये रात वो है कि सूझे जहां न हाथ को हाथ। ख्यालो दूर न जाओ, बहुत अंधेरा है। ख्यालो दूर न जाओ, बहुत अंधेरा है। और शेर समाप्त फरमाएं कि वो खुद नहीं तो सरे बज़्म गम तो आज उसके, वो खुद नहीं तो सरे बज़्म गम तो आज उसके। तबस्सुमों को बुलाओ, बहुत अंधेरा है। तबस्सुमों को बुलाओ, बहुत अंधेरा है। और शेर देखें कि पसे गुनाह जो ठहरे थे चश्मे आदम में, पसे गुनाह जो ठहरे थे चश्मे आदम में, उन आंसुओं को बहाओ, बहुत अंधेरा है। बड़ा अच्छा शेर है साहब कि पसे गुनाह जो ठहरे थे चश्मे आदम में, उन आंसुओं को बहाओ, बहुत अंधेरा है। और अगला शेर है। ये गम की रात तो कटती नजर नहीं आती, ये गम की रात तो कटती नजर नहीं आती। एक और रात बनाओ, बहुत अंधेरा है। कोई नहीं बना सकता, एक और रात बनाओ, बहुत अंधेरा है। गज़ल का आखिरी शेर से बात फरमाएं कि गुज़श्ता अहद की यादों को फिर करो ताज़ा, गुज़श्ता अहद की यादों को फिर करो ताज़ा। बुझे चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है। बुझे चिराग जलाओ, बहुत अंधेरा है। और गज़ल का मक्ता पेश खिदमत है कि थी एक उचटती हुई नींद जिंदगी उसकी, थी एक उचटती हुई नींद उसकी जिंदगी। फ़राक को न बुलाओ, बहुत अंधेरा है। फ़राक को न बुलाओ, अंधेरा है। सुकूत शाम मिटाओ, बहुत अंधेरा है। सुखन की शम्आ जलाओ, बहुत अंधेरा है। ये उनकी पहली गज़ल है। और एक छोटी सी गज़ल और है जो कि छोटी बहर में है, उसका मतलब समझ फरमाएं, सुने
कि थरथरी सी है आसमानों में, थरथरी सी है आसमानों में, जोर कुछ तो है नातवानों में। ये उर्दू इसमें काफ़ी गाढ़ी भी है। जोर कुछ तो है नातवानों में। और गज़ल का पहला शेर है कि इन्हीं तिनकों में देख आए बुलबुल, इन्हीं तिनकों में देख आए बुलबुल, बिजलियां भी हैं आसमानों में। इन्हीं तिनकों में देख आए बुलबुल, बिजलियां भी हैं आसमानों में। शेर देखें कि कितना खामोश है जहां, लेकिन कितना खामोश है जहां, लेकिन एक सदा आ रही है कानों में। कितना खामोश है जहां, लेकिन एक सदा आ रही है कानों में। हम उसी जिंदगी के दर पे हैं, हम उसी जिंदगी के दर पे हैं। मौत है जिसके पासबानों में, मौत है जिसके पासबानों में। और शेर समाअत फरमाएं, कैदियों को पयाम कत्ल मिला, कैदियों को पयाम कत्ल मिला, जिंदगी सी है कैद खानों में, जिंदगी सी है कैद खानों में। और शेर है कि मंजिलें दूर से चमकती थीं, मंजिलें दूर से चमकती थीं, खो गईं आके कारवानों में, खो गईं आके कारवानों में। और कोई सोचे तो फर्क कितना है, शेर समाअत फरमाएं, कोई सोचे तो फर्क कितना है हुस्न और इश्क के फसानों में। कोई सोचे तो कितना फर्क है, कोई सोचे तो फर्क कितना है हुस्न और इश्क के फसानों में। और अगला शेर है, देखिए इसमें एक हिंदी सर इस्तेमाल किया उनने। एक चरखा सा, एक चरखा सा वक्त का खाकर, एक चरखा सा वक्त का खाकर, बांकपन आ गया जवानों में, बांकपन आ गया जवानों में। और एक दो शेर और हैं कि हमसे क्यों तू है बदगुमां दोस्त, हमसे क्यों तू है बदगुमां दोस्त, हम नहीं तेरे राजदानों में, हम नहीं तेरे राजदानों में। और गज़ल का आखिरी शेर है कि मौत के भी उड़े हैं अक्सर होश, मौत के भी उड़े हैं अक्सर होश, जिंदगी के शराब खानों में, मौत के भी उड़े हैं अक्सर होश, जिंदगी के शराब खानों में। और गज़ल का इसमें मक्ता उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आखिरी शेर समझ लीजिए। सन 1939 की इनकी अपनी गज़ल है। वो कहते हैं कि जिनकी तासीर, जिनकी तामीर इश्क करता है, तामीर का मतलब निर्माण, जिनकी तामीर इश्क करता है, कौन रहता है उन मकानों में, जिसकी तामीर इश्क करता है, कौन रहता है उन मकानों में। थरथरी सी है आसमानों में, जोर कुछ तो है नातवानों में।